नमस्ते दोस्तों। टीम जिज्ञान आपके लिए लेकर आ रही है कंप्लीट फिजिक्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। हम आपके समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। साथ ही आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मोशन में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मोशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्ट, उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल। तो अगर हम लोग मोशन की बात करें, मोशन क्या होता है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशंस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोशन का डिफिनेशन। व्हाट इज मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट changes its location changes its location with time changes its location with time, then the object will be called in motion. Then the object will be called in motion, called in motion। आप लोग मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आप लोग के लिए आसान हो। ये पूरी की पूरी क्लास जैसे क्लास होती है वर्चुअल, उस तरीके से होगी। और साथ ही हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी समझते चलेंगे। जिसमें कि मान लीजिए आप सुबह 6 बजे अपने घर पे हो, सुबह 6 बजे अपने घर पे हो और आप 7 बजे तक का स्कूल पहुंच जाते हो। 7 बजे तक ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है। 6 बजे आप घर पे हो मॉर्निंग में और 7 बजे स्कूल पहुंच जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप यहां से उठकर यहां जाते हो, मतलब अपना लोकेशन आप बदल रहे हो, अपना लोकेशन आप बदल रहे हो। इस केस में आप क्या कहलाओगे कि आप मोशन कर रहे हो, आप मोशन कर रहे हो। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? मूविंग कैब। अगर कैब चल रही है तो वो कैब मोशन में है। और क्या लिखिएगा आप? वॉकिंग पर्सन। लाइक इवनिंग में आप देखते होगे पार्क में लोग टहलते रहते हैं। और भी एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, वो भी मोशन में है। मैं अगर मूव कर रहा हूँ, मैं मोशन में रहूंगा। मैं जो लिख रहा हूँ, जो मैं अभी लिख रहा था, मेरा जो पेन है, ये पेन भी मोशन में है। मतलब अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब बात आती है कि मोशन में कब नहीं रहेगा। अगर मोशन है तो इसका एक अपोजिट होगा, जो कि उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं। इसका क्या देखेंगे हम लोग? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज न करे, टाइम के साथ अपना लोकेशन चेंज न करे, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इसका आप लोग डिफिनेशन भी लिखिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम, विथ टाइम, then the object will be called in, then the object will be called in, किस में कहेगा बताइए? इन रेस्ट। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? एग्जांपल चलो ठीक है, फिर से हाउस से स्टार्ट करते हैं। आप अपने घर पे हो, आपका घर कहीं भी किसी भी लोकेशन में होगा। एक कभी चेंज करता है क्या? लाइक आज मालवीय नगर में है तो कल कहीं और पहुंच जाता है क्या? ये जहां आप बना के छोड़ देते हो, जहां आपके मम्मी पापा बना के छोड़ देते हैं, वहीं फिक्स रहता है। मतलब घर, आपका जो घर है वो विथ टाइम पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। और अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि हाउस इज एट रेस्ट। हाउस आपका घर हुआ, आपका घर हुआ, एक एग्जाम्पल। दूसरा,
जिस वक्त आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे होते हो, जब आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हो, तो मान लीजिए आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, ये आपका क्लासरूम है और आप बैठे हुए हो 8 बजे से आपका क्लास है, 8 से 8:40, 8 से 8:40 के बीच आप अपनी क्लास में होते हो। जब आप अपनी क्लास में पढ़ रहे होते हो, इस ड्यूरेशन में आप चेंज करते हो क्या अपना पोजीशंस? बिल्कुल नहीं करते हो। और जब आप चेंज नहीं करते हो, उस केस में आप कौन से स्टेट में रहोगे? रेस्ट में। अ स्टूडेंट इज एट रेस्ट। कब से कब तक? जब वो क्लास चल रही है। और कौन सा एग्जांपल लोगे आप? मान लीजिए कोई पेड़ है, मान लीजिए कोई पेड़ है, जो पेड़ आज जिस पोजीशन पे है, अगले 2 साल बाद भी वहां रहेगा। मान लो 2 साल बाद ना सही, अगले दिन भी रहेगा, उसके अगले दिन भी रहेगा। उस केस में पेड़ का जो स्टेट है वो क्या कहेगा? ट्री का जो स्टेट है क्या कहेगा? इट इज एट रेस्ट। ट्री का जो स्टेट है क्या कहेगा? इट इज एट रेस्ट। किसी को पूछना है तो बताइए। ये तो हमारा है रेस्ट और मोशन का डिफिनेशंस। अब आते हैं हम लोग, मोशन क्या होगा अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं विथ टाइम। रेस्ट क्या होगा अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन तो देख लिए कि मोशन किसे कहेंगे। अब अलग अलग जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी के, उसके अनुसार हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला जो देखते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लोग टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं उसे अलग अलग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम्स एंड इज नॉट गोइंग टू रोटेट, और वो रोटेट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे उसे? ट्रांसलेटरी मोशंस। इफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ एन ऑब्जेक्ट is moving in a path, in a path, if object is moving in a path or on a path and also not rotating, not rotating about its own axis, about its own axis, इस केस में इसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बताइए? ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशंस। जिसमें कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है, अब ये मूव कर रहा है इस वाले पाथ पे, यहां से यहां तक जा रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशंस। पहला। दूसरा एग्जांपल्स, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ, फिर से इसी वाले पॉइंट पे आ गया, फिर से इसी वाले पॉइंट पे आ गया। मान लीजिए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, तो ऐसे गया, ऐसे गोल गोल घूमते हुए इसी पॉइंट पे आ गया। तो इस वाले मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसलेटरी मोशंस। ठीक है। इसमें हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को भी हम स्पेसिफाई करते हैं बॉडी के जिस तरीके से मूव कर रहा है, जिस तरीके से पाथ फॉलो कर रहा है उसके अनुसार। ट्रांसलेटरी मोशंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसे आप लिख लीजिएगा। ट्रांसलेटरी मोशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला इसमें क्या देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में? जो सबसे पहला ट्रांसलेटरी मोशन में देखते हैं वो आप सब लोग जानते होंगे, जो कि है लीनियर मोशन। सबसे पहला क्या देखते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन किसे कहेंगे? अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, अगर आप या बॉडी, आप या बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उस केस में बॉडी के मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर मोशन।
if a body moves in a straight line, moves in a straight line, then motion of body will be, motion of body will be in linear motion, motion of body will be in linear motion. पूछना है किसी को? मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड है, हाईवे है मान लो, आप इस वाले से मूव करना चालू किए, ए से बी तक जा रहे हो, बिल्कुल आपकी कार ऐसे जाएगी। इस केस में जो आपकी कार की मोशन है, इस केस में जो आपकी कार की मोशन है या कैब की मोशन है या फिर अगर आप बस से स्कूल जाते हो तो जो बस की मोशन है वो कौन सी मोशन आएगी? लिनियर मोशन, लिनियर मोशन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप? मोशन ऑफ बस ऑन हाईवे, मोशन ऑफ बस ऑन हाईवे। और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? जब आप स्ट्रेट स्ट्रेट वॉकिंग पर्सन, अगर कोई पर्सन सीधा मूव कर रहा है, जैसे में कि आप इवनिंग वॉक पे जाते हो तो आप जिस ट्रैक को फॉलो करते हो ट्रैक कुछ हद तक सीधा भी होता है, उस केस में जब तक वो सीधा मूव कर रहा है उस केस में हम क्या कहेंगे? उसे लिनियर मोशन कर रहा है वो इंसान, ठीक है। और आप क्या लिखना चाहो? अगर आप फ्लाइट से गए होगे तो जब फ्लाइट एयर में मूव कर रहा होता है तो मोस्टली टाइम वो स्ट्रेट मूव करता है, मोशन ऑफ एयरप्लेन। जब लैंड कर रहा हो, जब लैंड कर रहा होता है फिर भी वो सीधा ही मूव करता है, उस केस में उसका भी मोशन हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? लिनियर मोशन में। अब इसमें आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ना, वो मूव करने का जो उसका पाथ है वो पाथ सर्कुलर है। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे फिर एग्जांपल से देखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, किस पे? मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, इसका मोशन को क्या कहेंगे हम लोग बताओ? सर्कुलर मोशन। इसके मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। एज फॉर एग्जांपल्स, आप किसी स्टोन को बांध दो किससे? रस्सी से, और जब आप इसको रोटेट करवाते हो तो ये सर्कुलर रोटेट करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो ए वाला जो स्टोन है, स्टोन के मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। स्टोन के मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन, पहली बात। दूसरी, अगर एक टॉय ट्रेन देखोगे आप, टॉय ट्रेन देखोगे जिसमें वो जो ट्रेन होता है वो ट्रेन किस में मूव करता है बताओ? सर्कुलर मोशन में। एक जो उसका पाथ फॉलो फॉलो होता है वो सर्कुलर मोशन का पाथ फॉलो होता है। और कौन सा एग्जांपल लोगे? मान लीजिए आपका जो साइकिल का रिम है, साइकिल का रिम है, उस रिम पे कोई एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दीजिए, उसके उस रिम पे कोई ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दीजिए। अब आप रिम को रोटेट करिए, अब आप रिम को रोटेट करिए, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन आएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन आएगा वो कौन सा मोशन रहेगा? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन रहेगा? सर्कुलर मोशंस। मेरे ख्याल से सर्कुलर मोशन आप समझ गए होंगे। मतलब ऑब्जेक्ट एक फिक्स पाथ को फॉलो करते हुए
मूव कर रहा है, एक फिक्स पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है। अगर वो फिक्स पाथ में मूव कर रहा है, फिक्स पाथ पे मूव कर रहा है इन ए सर्कल, इन अ सर्कल, उस केस में हम उसके मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। अब आते हैं थर्ड वन में, ट्रांसलेटरी का थर्ड वन जो टाइप है वो क्या है बताओ, एनी वन ऑफ यू। इसमें हम लोग देखते हैं रैंडम मोशन। ए आई थिंक आपके लिए नया होगा, रैंडम मोशन। अब बताइए रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन आपके लिए नया होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग randomly in any direction, in any direction, in that case motion of the object or particle, in that case in that case motion of object or particle will be called as random motions, will be called as in random motions, will be random motion। जैसे कि एग्जांपल बताओ, मान लो आपके पास एक बोतल है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब आप कोई कलर डालते हो, तो कलर का जो पार्टिकल है, मान लो मैं डालता हूँ रेड कलर, मैं डालता हूँ ऊपर से रेड कलर। अब जैसे ही मैं रेड कलर डालता हूँ तो रेड कलर का जो मोशन है, रेड कलर का पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल का जो पार्टिकल का मोशन होगा रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होता है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होता है। लाइक ये पार्टिकल गया, मान लो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे हम फिक्स किए, तो ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, ऐसे 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 जाते हुए रहेगा। ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है, मतलब अगर पॉइंट ए इनिशियल है, बी फाइनल है, तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, जिसका कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो कि ये किधर मूव कर जाएगा, अपने मन मर्जी का है। तो अगर इस तरीके से है तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। इसके मोशन को क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। और इसका एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी मूव करते रहता है रैंडमली। मान लो एक कोई इलेक्ट्रॉन है तो ए रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके मोशन को भी हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। इसके मोशन को क्या कहेंगे, रैंडम मोशंस। मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट पे आप नोट करके लिखिएगा उसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके लिखिएगा। इसमें क्या है, मोशन और रेस्ट इज अ रिलेटिव वर्ड, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव वर्ड। मतलब क्या हुआ, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल मोशन, मान लीजिए पार्टिकल ए मोशन में है, तो पार्टिकल ए अगर मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अगर बी कह रहा है कि पार्टिकल ए मोशन में है, तो जरूरी नहीं कि अगर कोई पार्टिकल सी है वो भी कहे कि बी, वो भी कहे कि पार्टिकल ए मोशन में है। मान लीजिए आपके पास कोई ये ए है, कोई बी है और एक सी है, एक सी है। अगर ए मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी कह रहा है कि ए मूव कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि सी भी कहे कि ए मूव कर रहा है। जैसे में कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप कैब से घर जा रहे हो, मान लीजिए आप कैब से घर जा रहे हो, आपके साथ, आपका नाम अगर ए है, आपका एक दोस्त है उसका नाम बी है, एक और लड़का है जो कैब से बाहर है सी। कैब कैब मूव कर रही है। अब बताइए, जब आप अपने दोस्त से पूछिएगा बी से कि मैं मूव कर रहा हूं क्या, तो अगर वो प्रॉपर डिफिनेशन जान रहा होगा, मोशन का डिफिनेशन क्या है, तो क्या बोलेगा, नहीं। क्योंकि बी के तुलना में बी जो देख रहा है, क्या देख रहा है, आप पहले जहां बैठे थे वहीं अभी भी बैठे हुए हो। बी क्या देख रहा है, आप पहले जहां बैठे थे वहीं अभी भी बैठे हुए हो। तो बी क्या कहेगा, नहीं आप तो मूव नहीं कर रहे हो। अब बात आती है सी से।
अगर सी से पूछा जाए कि ए मूव कर रहा है क्या, सी क्या कहेगा, हाँ भाई पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया है, मतलब ए मूव कर रहा है, मतलब ए मूव कर रहा है। आप सेम इंसान हो, एक लड़का बी के लिए मूव नहीं कर रहा है और सी के लिए मूव कर रहा है, इस केस में इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। इस केस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिलेटिव। मतलब रेस्ट और मोशन, एक ही इंसान रेस्ट पे भी है मोशन पे भी है, ये डिपेंड करता है कौन सा पर्सन देख रहा है। इसलिए हम, इसलिए इसे का क्या कहा गया है, मोशन एंड रेस्ट इज अ relative word, it is not the absolute word, it is not the absolute word, that is if a particle is in motions then it will be motion for all particles, it is not like that। अगर कोई मोशन पे है तो एक के लिए मोशन पे हो सकता है, दूसरे के लिए मोशन पे नहीं भी हो सकता है। यहां तक पूछना है नहीं। आप चलते हैं अगले टॉपिक में। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग अगले टॉपिक में, अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के मोशन को, उसमें क्या है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, इसमें क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, मान लीजिए मैं यहां हूं और मैं अगर रोटेट कर रहा हूं इस तरीके से, अगर मैं रोटेट कर रहा हूं इस तरीके से, तो मेरा मोशन क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट स्पिन और रोटेट, इफ एन ऑब्जेक्ट स्पिन और rotate about its on axis, about its on axis, then its motion will be called as rotatory motion। जैसे में एक एग्जांपल बताइए, जो अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ का रोटेशन, अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, ये रहा मेरा अर्थ, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेशन। आप ग्लोब का एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा, ये अगर मेरा पेन है, अगर मैं पेन को रोटेट करवा रहा हूं अपने फिंगर पे, फिंगर के टिप पे इस तरीके से अगर मैं रोटेट करवा रहा हूं, तो अभी जो पेन का मोशन है कौन सा मोशन है, अभी जो पेन का मोशन है वो कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। पेन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। और आप लेना चाहो तो फुटबॉल, फुटबॉल आप देखते होगे लोग किस तरीके से रोटेट करवा देते हैं, फुटबॉल मोशन, फुटबॉल रोटेशन, ये होता है रोटेटरी मोशन का एग्जांपल्स। अब यहाँ कंफ्यूजन ये आती है, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में अंतर क्या है, उसे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको मार्क कर देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में अंतर क्या है। तो सर्कुलर मोशन वो होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसके अबाउट मूव कर रहा है, रोटेट नहीं मूव करे, अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करे, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इसे क्या कहेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन कब कहेंगे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ए इसका एक्सिस है और इसी के अबाउट रोटेट करना चालू कर दे, मतलब ये एक्सिस है इसी के अबाउट रोटेट करे, फिर इसे हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन में एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है एक सर्कुलर पाथ पे, रोटेटरी मोशन में अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। इज दिस क्लियर। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप के मोशन में, वो कौन सा है, तीसरा वाला, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, मतलब अगर इस तरीके से करे, एक फिक्स पॉइंट है, आगे जाए पीछे आए, टू एंड फ्रो मोशन करे, तो उसे हम क्या कहेंगे,
वाइब्रेटरी मोशंस। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट डूइंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे हम, मीन पोजीशन। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। इस केस में ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कहेंगे, वाइब्रेटिंग मोशन, देन इट्स मोशन विल बी वाइब्रेटरी मोशन, इट्स मोशन विल बी वाइब्रेटरी मोशंस। समझ गए। जैसे में कि एग्जांपल आप लीजिए, पेंडुलम देखो हो गया, आप एक फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे जाते रहता है, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल आप कौन सा लोगे, स्विंग, ऐसे होता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ये भी आगे पीछे जाते रहता है। तीसरा एग्जांपल जो सबसे आसान आप देखे होगे, इस तरीके से जो शीशा होती है, एक लड़का यहाँ बैठ जाता है, दूसरा लड़का यहाँ बैठ जाता है, और ये अप डाउन ऊपर नीचे होते रहती है, इसे भी हम कहते हैं, इसके मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। इसके मोशन को क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और हम लोग क्या देखेंगे, मोशन के कुछ पैरामीटर को, मोशन के कुछ पैरामीटर को। मिलते हैं अगले क्लास में आपसे।